सभी भाई बहन गुरु जी के नाम का एक जयकारा और लगाएंगे बड़े जोश और होश के साथ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय हो, समाज की जय। धन्यवाद, बहुत अच्छे। तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव, वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानेनायधिकं भवेत्। जडयध्यास महाबन्धं बोध ज्ञान विमुच्यते। कि गुरु के सुमिरण मात्र सुन नासत विघ्नयनन्त याते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुरु कृपा सो पाइए बुद्धि विमल विवेक तीन ताप शीघ्र ही मिटे। श्री गुरु चरणने की तीन ताप से ग्रही मिटे। श्री गुरु चरणने पीटे। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव केलारस से पधारे हुए पूज्य साहेब जी, पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए सारे आपने कितना बढ़िया अच्छा श्रवण किया। हमारे जीवन में जो हमारी बेहोशी है वही दुख का कारण है कहीं न कहीं। चाहे कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, या कहीं कोई ठोकर लगी हो, या कहीं शरीर स्वास्थ्य खराब हुआ हो, कहीं न कहीं अपनी भूल होती है। इसमें कहीं किसी भगवान और परमात्मा का कोई याद नहीं है। और फिर तुम कहीं जाकर के प्रार्थना करो तो प्रार्थना भी काम नहीं आएगी। जब तक आप अपनी तरफ लौट करके नहीं देखोगे, जैसे आपने वाणी से कोई कड़वे शब्द बोल दिए, आपके शब्दों से किसी के जख्म बन गया, उसका भुगतान आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि आपके जो शब्द थे
वो बेहोशी के थे, आवेश के थे। और जो आवेश में कोई भाई बहन बोलते हैं, वास्तव में वो बोलना नहीं होता है, वो बकवास होती है। लोग कहते हैं यार क्यों बकवास कर रहे हैं। बोलना वही होता है जो होश के साथ बोले, जिन शब्दों में सार्थकता हो। सदगुरु कबीर कहते हैं, और कितनी ये प्रचलित वाणियां हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और न कौन शीतल करे आप शीतल हो। वाणी तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, और ये तराजू तोल के तब मुख बाहर बोल। ऐसी वही बोली होती है जो वो 1 मिनट आधी मिनट अपने शब्द पर विचार कर लेता है कि मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूं। और ये ध्यान रखो, ये मंत्र है। मंत्र वो नहीं होता है जो लोग कान में कहते हैं, और मंत्र वो नहीं होता है, ये तो काल्पनिक बात है। पहले हम सुनते थे जब छोटे छोटे थे कि बंगाल में बहुत बड़ा जादू है, और वहां स्त्रियों के पास में ज्यादा जादू है। कोई आदमी अगर उनके पल्ले पड़ जाए तो वे बकरा बना लेती हैं, वे गधा बना लेती हैं, वे बैल बना लेती हैं, और फिर उनसे काम करवाती हैं। और जब मना तो तब भाई आदमी बना लेते हैं, और मना तो तब भाई बकरा बना लेते हैं। तो पहले तो लोग कहते थे, लेकिन आज बंगला या बंगाल कोई दूर नहीं है। आज तो हमारे सभी लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं, और सारी बातों को खूब समझ रहे हैं। हमारे वीडियो को लोग भजनों को सुनते हैं, अब दूरी नहीं है। तो ये काल्पनिक बातें हैं। हाँ, ये शब्दों का ही जादू होता है। जिन भाई बहनों के पास में वो शब्दों की कला होती है, जिनके हृदय में प्रेम होता है, तो वो प्रेम के शब्दों में दूसरे व्यक्ति को बांध सकती है। एक प्रेम का जो शब्द होता है वो बांध लेता है, और एक क्रोध का जो शब्द होता है वो तोड़ देता है। और तोड़ना ही अधर्म है, और जोड़ना ही धर्म है। हम परिवार को जोड़ें, समाज को जोड़ें, भाईचारा बनाए सबसे मिलजुल करके। जब प्रेम समाज को जोड़ेंगे, परिवार को जोड़ेंगे, भाईचारा बनाएंगे, आपको अपने आप में भी शांति रहेगी, क्योंकि आप जोड़ने का काम कर रहे हो। आपका पूरा का पूरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। आपकी पैर चलते हैं, लेकिन आंखें साथ में हैं। पैर में ठोकर कब लगती है? पैर में ठोकर जमी लगती है जब आंखें साथ में नहीं होती है। तो लोग कहते फूट गए, दिख नहीं रहो, चोरी में ठेकर खाएगा। आंख तो थी, लेकिन वो देख नहीं रहा था उस समय पर। आंख तो थी, लेकिन देखने वाला साथ में नहीं था। ये बेहोशी थी, लापरवाही थी, इसलिए ठोकर लगी कहीं ना कहीं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, शब्द संभाल के बोलिए। ये सदगुरु कबीर साहब जी के मंत्र हैं। मैंने बोला था वो मंत्र सब सच्चे नहीं होते हैं, और जो देवी देवताओं को खुश करने के जो मंत्र होते हैं वो भी हम तो अंधविश्वासी कहते हैं उसको। क्यों? रामायण में एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है कि विभीषण जी ने मंत्र दिया था श्री राम को। कौन सा मंत्र दिया? हे नाथ, ये समुद्र तुम्हारा कुल गुरु है, तुम इनकी प्रार्थना करो। मंत्र का अर्थ ही है सलाह, और जो मंत्री शब्द निकला है वो मंत्री से ही मंत्र शब्द है। मंत्रणा है समंत्री, जो मंत्र देता है, जो अच्छी सलाह देता है। ये सदगुरु संत हैं, ये आपके मंत्री हैं, आप बादशाह हैं, और आप इनके कहे से अगर अपने
राज्य को चलाएंगे तो आपका स्वराज्य बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा, क्योंकि ये अच्छी सलाह देते हैं, ये आपके मंत्री हैं। ये हर वक्त मंत्री का काम होता है सजग रह करके और अपने राजा को अच्छी सलाह देना। तो आप तो हमारे राजा हैं। ये संत महात्मा कितनी बढ़िया अच्छी सलाह देते हैं। लेकिन जो विभीषण जी ने जो मंत्र दिया था श्री राम जी को, वो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। मंत्र ने ये है लक्ष्मण मन भावा, ये मंत्र लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। कौन सा? जब श्री राम जी ने कहा कि हाँ देव की कृपा होगी तो हम ऐसा ही करेंगे। ये जब देव की कृपा का जो शब्द श्री राम जी के मुख से निकला, तब लक्ष्मण जी को ये बातें अच्छी नहीं लगी। तो क्या कहा कि नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचिए सिंधु करिए मन रोसा। कादर मन को एक धारा, दैव दैव या लसी पुकारा। अरे भैया, ये मेरे प्रभु, ये तो वीर पुरुषों, ये तो कायर व्यक्तियों का काम है, और आप तो वीर पुरुष हैं, अपने धनुष बाणों को उठाइए। आप देव देव कह रहे हैं, क्या भरोसा है देव का? आपके पास में तो वो शक्ति है। अब लक्ष्मण जी ने दोनों की बातों को माना, पर पहले तो विभीषण की बात मानी। लेकिन विभीषण की जो मंत्र था वो सफल नहीं हुआ। विनय न मानत जलत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय न होए ने। तब राम जी ने कहा अब तो लक्ष्मण का ही मंत्र काम करेगा, लाओ मेरे धनुष बाण। और जब धनुष बाण लिए तो बताते हैं कि सागर आ गया होगा। सागर नहीं थे तो एक अलंकार है, जो सागर के किनारे पर लोग बसे हुए थे, वे लोग सबके सब आ गए हाथ जोड़ करके। और वे कुलगुरु का, वे बहुत काफी समय से पहले से ही वो इधर के लोग वहां पहुंच गए थे। तब विभीषण ने कही कि ये तुम्हारे कुलगुरु में ये वशिष्ठ और विश्वामित्र के परिवार के लोग हैं, अगर तुम इनकी पूजा प्रार्थना करो तो फिर जिंदगी समझ में आ जाएगी, और ये तुम्हें रास्ता बता देंगे, 5 बता देंगे, ताकि तुम पार है जाइयो। लेकिन राम जी ने खूब प्रार्थना करी, पर वे लोग नहीं आए। जो धनुष बाण उठाए सोई भी आए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मंत्र का अर्थ ये नहीं होता है, मंत्र का अर्थ एक अच्छी सलाह है। तो ये संत महात्मा आपको सलाह बता रहे हैं। काफी हमारे भाई लोग कहते हैं महाराज आपने कोई मंत्र नहीं दिया। हम ये कहते हैं कि हमारे साहिब जी कहते रहते हैं कि कानों में कद्दे खुर्रो चेला तुम चेला हम गुर, और धोती रुपया धज्जा और जी चाहे तो मज्जा। कान फूंक दिए। कान फूंकने का मतलब ही होता है, अरे तुम गुरु के शब्दों को ठीक सुनोगे कानों से, तो कानों के माध्यम से ये शब्द तुम्हारे भीतर में जाएंगे और तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, पवित्र होगा। कान फूंकने का मतलब ये नहीं है कि फूंक देते ही तो बाद में कोई मल और आवरण जमा हुआ हो तो वो फूंक से बाहर निकल जाएगा। ये शब्द है जो फूंका ही है। ये संत बोल रहे हैं, ये शब्द है, ये वायु और हवा का गुण है। शब्द बनता है तो ये पोल में बनता है और हवा के माध्यम से बनता है। तो हम जो शब्द बोल रहे हैं तो ये वायु ये आपके कानों तक पहुंच रही है और ये शब्द आपके भीतर में जाएगा तो ये शब्द बहुत काम करता है। पहले अगर यही कोई शब्द कड़वा बोल दिया जाए, आप खड़े होकर के चले जाएंगे सब। कोई चोट तो ना दे, कोई लट्ठों बंदी को तो ना चल रहा है। अभी आपसे कोई शब्द बोल दिया जाए कोई और टाइप का जहरीला, तो आपके पूरे शरीर को विषाक्त कर देगा। और आपसे अगर बढ़िया शब्द बोले जाए, अच्छे शब्द बोले जाए, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। अगर क्योंकि उन शब्दों के साथ में अमृत है,
उन शब्दों के साथ में शालीनता है। ऐसे शब्द तुम्हारे भीतर में जाएंगे, अमृत के भरे हुए शब्द। तो वो अमृत के जो भरे हुए शब्द हैं वो तुम्हारे अंदर की विषाक्तता को खत्म कर देंगे, विष को खत्म कर देंगे, और तुम्हारे अंदर में थोड़े सा अमृत का जो स्रोत है वो खुल जाएगा। और यही सब क्योंकि तुम्हारे अंदर में, जब मेरे अंदर में ये दोनों चीजें विष और अमृत, तो तुम्हारे अंदर में भी दोनों चीजें। लेकिन जब अमृत की अधिकता हो जाएगी तो अमृत हो जाएगा, आपके अंदर में भी अमृत अधिक हो जाएगा। और जब विष की अधिकता हो जाएगी तो फिर विष अधिक हो जाएगा। क्योंकि आप एक बोतल ले जाकर के शराब की, एक घड़ा ले जाकर के शराब का, चाहे एक आध कुंटल ले जाकर के शराब का तुम गंगा जी में डाल दो, लेकिन वो सारी गंगा जी फिर शराब नहीं होगी। वो थोड़ी सी शराब गंगा जल में मिल करके वो भी गंगा जल बन जाएगा। लेकिन एक गंगा जल की बोतल ला करके तुम एक घड़ा शराब में कर दो तो फिर वो गंगा जल भी वो शराब बन जाएगा। क्योंकि वो घड़ा में, एक घड़ा तो शराब का था और एक बोतल गंगा जल की थी, तो वो एक बोतल गंगा जल की और बस शराब के घड़ा में डाल दी तो वो क्या बन गया, वो भी शराब बन गई। अब वो गंगा जल नहीं रहा। और गंगा जी में तुमने जाकर के 50 घड़ा पटक दिए शराब के, तो फिर भी वो शराब नहीं हुई गंगा जी, वो गंगा जी में मिलकर के फिर वो गंगा जल ही हो गया। ऐसे ही किस चीज की जो आवक होती है विशेष, और वही चीज हमारे हृदय में फिर बढ़ती चली जाती है धीरे 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 धीरे। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, याते सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। गुरु के सुमिरन का मतलब ये नहीं है कि आप गुरु गुरु कहते रहे, गुरु महाराज हे गुरु महाराज हे गुरु महाराज हे गुरु महाराज। गुरु के सुमिरन का मतलब है एक जागरूकता, एक होश। जब तुम होश में हो, तुम जगे हुए हो, तुम चल रहे हो, तो एक एक कदम तुम्हारा होश के साथ उठ रहा है। होश दरदम लक्ष्य बर कदम मंजिल तरबतन। दिन में हमारे साहब जी सुना रहे थे कि मैं छत पे घूम रहा था, कोई मोबाइल पर बात कर रहे थे, और बात करते करते पीछे को चले, लक्ष्य कहीं था तो पैर में चोट लग गई। तो सज्जनों, इस तरीका से कहीं भी किसी प्रकार की अगर लापरवाही होती है जीवन में तो वहीं पर घटना हो जाती है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। होश दरदम, ये आपके जीवन की सहजता है। हर एक श्वास तुम्हारी होश के साथ निकल रहे, हर एक शब्द तुम होश के साथ बोलो। पहले एक आधी मिनट विचार कर लो कि मैं ये शब्द बोलूंगा तो ये शब्द का कोई राग द्वेष में तो नहीं बोल रहे हमने। अगर राग द्वेष में शब्द बोल रहे हो तो वो शब्द चुभेंगे दूसरे आदमी के। अगर राग द्वेष से ऊपर उठ करके शब्द बोलेंगे तो तुम्हारा कोई द्वेषी व्यक्ति भी बैठा होगा तुम्हारे सामने, तुमसे द्वेष करने वाला व्यक्ति बैठा होगा तुम्हारे सामने, तो उसका हृदय भी तरबतर हो जाएगा कि भाई वास्तव में ये बहुत अच्छे शब्द हैं, थोड़ी सी कमी मेरी है। अगर तुम राग द्वेष में या निशाना बना करके बोलोगे किसी शब्द को तो वो निशाना वो जाकर के शब्द और उसको और घायल कर देगा। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, वाणी में अमृत झर है। हमारे साहब जी बैठे हुए, छोटा सा एक भजन कह करके फिर साहब जी कुछ सुनाएंगे। एक बार सभी भाई बहन जोर से जयकारा। जोर से जयकारा लगाओगे तो नींद हटेगी, और साथ में जोश के साथ में होश की भी जरूरत है। लगाना अच्छा। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय हो।
नमो नमो गुरुदेव जू साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जानन हारे मानुष जन्म पाई के चूके अब की घाट जाए पड़े भव चक्र में सहे घनेरी मानुष जन्म दुर्लभ है बहुरिन दूजी बार पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरिन लागे प्रिय बंधु पूज्य साहिब जी ने गद्य और पद्य में बहुत अच्छी चर्चा सुनाई। सदगुरु ने कहा है हाजुर सदगुरु के दरबार में कमी काऊ की ना बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी ना। वास्तव में सदगुरु के दरबार में कोई कमी नहीं, लेकिन कोई चूक जाए चाकरी से तो उसको क्या मिलेगा। सदगुरु कहते हैं है हाजिर, यदि हाजिर है तो मिलेगा और गैर हाजिर है तो क्या मिलेगा। चर्चा बहुत अच्छी करी गद्य और पद्य में, लेकिन यदि कहीं घर की याद में कोई बैठा हो तो शरीर ही यहां पर है पर वो यहां नहीं है। कबीर साहब कहते हैं तन राता मन जात है, मन राता तन जाए और तन मन एक है होए रहे तो हंस कबीर आए। तन मन दोनों एक होते बंधुओं तब क्या हो जाता है, फिर हंस हो जाता है। साहब जी ने हंस के बारे में वास्तव में सत्संग से संत गुरुओं के माध्यम से कोयल कौवा कोयल बन जाते और बगुला हंस हो जाते। इसलिए किसी ने कहा भी है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बंधुओं आज बहुत सुंदर मौका है, हम बिगाड़ भी सकते और बना भी सकते। हर व्यक्ति चौराहे पे खड़ा है, चाहे पूर्व जाए पश्चिम जाए उत्तर दक्षिण जाए, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन कल मामला गड़बड़ हो जाए। कबीर साहब ने कहा है आज बसेरा नेरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, जयो बिराने देश हो रमैया राम, ये आवाज को सही करो, नैन भरोगे धूल हो रमैया। सदगुरु कहते हैं आज बसेरा नेरे, नेरे का अर्थ होता है पास। आप सब भाई बहन बिल्कुल कल्याण के पास हैं। आज आप भजन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं,
लेकिन सदगुरु कहते हैं काल बसेरा बड़ी दूर। आज हमारी आंखें बढ़िया हैं, कान बढ़िया हैं, हाथ पैर बढ़िया हैं, तभी तो सत्संग में आ गए। और सदगुरु कहते हैं काल बसेरा बड़ी दूर। काल कहते हैं जो बुढ़ापा आएगा, हाथ काम नहीं करेंगे, पैर काम नहीं करेंगे, कान से सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कल्याण से कितने दूर हो जाओगे? काल बसेरा बड़ी दूर। और फिर सदगुरु कहते हैं यही बात नहीं रुकी, जयो बिराने देश होर मैया, दूसरे देश में तुमको जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? कहें कबीर पाछे पछतयो, जा घर से जब बाघर जयो। ये मानव जीवन को छोड़ करके पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ाओं में जाओगे, फिर सत्संग में आ सकते हो क्या? साधना कर सकते हो क्या? दान पुण्य भजन भक्ति कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और फिर बात नहीं रुकी, नैन भरोगे धूल और में जा। आपके पैरों से पता नहीं कितने जीव मर गए, कितने के हाथ पैर टूट गए, कितने की नाक मुंह फूट गया। आपने पीछे नजर नहीं करी क्या? प्रिय बंधुओं, ऐसी अधोगति में हमको जाना पड़ेगा। सहे धनन की चोट, इसलिए सदगुरु जगाते हैं तेरी एक एक सांस हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं। हर सांस में जीने की बात है। कोई ऐसी सांस नहीं चली जाए बंधुओं जिस सांस में हम नहीं जी पाए। यही तो साधना है। सुमिरन का अर्थ होता है बंधुओं याद। सुमिरन कैसे कहते हैं? याद। वो सुमिरन नहीं है कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुखमाय, मनुआ तो 24 फिरे, ये तो सुमिरन ना। सदगुरु कबीर ने कहा है सुमिरन करो राम का, राम का सुमिरन करो, यानी याद में रहो। याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है। अपनी याद में रहना चाहिए। भैया कह रहे थे भजन सुना देना, भैया आए होंगे तो जरूर सुनाऊंगा। प्रिय बंधुओं, नहीं चाहने पर चलना पड़ेगा, जहाँ रहे हो निकलना पड़ेगा। नहीं चाहने पर चलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर चलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर चलना पड़ेगा। बोलिए गुरु महाराज की जय। संत समाज